नीट एग्जाम तैयारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाले नीट एग्जाम की तैयारी की समीक्षा की। इस बार परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शिता बनाने पर जोर दिया गया। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था हो। छात्रों और अभिभावकों में पेपर लीक की घटनाओं के बाद काफी नाराजगी है, इसलिए सरकार चाहती है कि इस बार कोई विवाद न हो। परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड और गाइडलाइन जारी कर दी गई है। टेलीग्राम ऐप पर बैन। दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल। सरकार ने पेपर लीक और धोखाधड़ी रोकने के लिए अस्थायी रूप से टेलीग्राम ऐप पर बैन लगाया। यह कदम नीट एग्जाम से पहले उठाया गया ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां रोकी जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐप को पूरी तरह बंद करना लाखों यूजर्स के अधिकारों पर असर डालता है। सरकार का कहना है यह केवल अस्थायी कदम है और परीक्षा के बाद स्थिति की समीक्षा होगी। ग्रामीण सड़कों का डिजिटल कोड। केंद्र सरकार ने योजना बनाई कि देश के हर गांव की सड़कों यूनिक डिजिटल कोड दिया जाए। इससे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस और पुलिस को लोकेशन ट्रैक करने में आसानी होगी। साथ ही विकास योजना और बजट आवंटन में पारदर्शिता आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें अक्सर बिना रिकॉर्ड के रह जाती हैं, जिससे भ्रष्टाचार और लापरवाही बढ़ती है। यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है। महिलाओं की चुनावी भागीदारी। ईडिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 से लेकर अब तक हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी केवल 10% रही। यह आंकड़ा बताता है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। महिला संगठनों ने इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया। सरकार पर दबाव है कि महिला आरक्षण बिल को जल्द लागू किया जाए। कर्नाटक एमएलसी चुनाव। कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ 5 सीटों पर जीत। कर्नाटक विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए 7 में से 5 सीटों पर विजय हासिल की। सीएम डीके शिवकुमार की रणनीति काम आई। क्रॉस वोटिंग ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस ने इसे अपनी संगठनात्मक मजबूती का प्रमाण बताया। बीजेपी और जेडीएस ने चुनाव लड़ा लेकिन असफल है। यह नतीजा राज्य की राजनीति में कांग्रेस की बढ़ती पकड़ को दिखाता है। पूर्ण विजेता सूची जारी कर दी गई है। विपक्षी दलों में असंतोष बढ़ गया है। झारखंड राज्यसभा चुनाव। एनडीए उम्मीदवार की जीत। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग। रांची में एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने क्रॉस वोटिंग की बदौलत राज्यसभा सीट जीत ली। कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। जेएमएम को दूसरी सीट मिली। कांग्रेस के सहयोगी दल में असंतोष सामने आया, जिसने इंडिया ब्लॉक को झटका लगा। सीपीआई एमएल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया यह चुनाव राज्य की सत्ता समीकरण को प्रभावित करेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता को एसयूवी में जिंदा जलाया गया, 4 गिरफ्तार। कोरिया जिले में बीजेपी नेता और उसके 2 रिश्तेदारों को एसयूवी में फंसाकर जिंदा जलाने की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। प्रतिद्वंदी परिवार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। राजनीतिक हिंसा की निंदा हो रही है। पुलिस जांच में पारिवारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मामला सामने आया। सीएम विष्णुदेव साय ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां। बंगाल में टीएमसी बीजेपी विवाद। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी की कार्यक्रम के लिए कोलकाता के रेड रोड को बंद करने और सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थिति के आदेश पर टीएमसी और बीजेपी में तीखी राजनीतिक विवाद छिड़ गया। टीएमसी ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया, जबकि बीजेपी ने योग को बढ़ावा देने का प्रयास कहा। पीएम मोदी ने विवा टेक 2026 में कहा एआई का मतलब ऑल इंक्लूसिव। पेरिस में विवा टेक सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि बात के लिए एआई ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए ताकि हर वर्ग को लाभ मिले। टेक इनोवेशन, स्टार्टअप्स और डिजिटल इंडिया पर जोर दिया। यह भारत की एआई क्षमता को वैश्विक पटल पर रखने वाला बयान था। पीएम मोदी की योजनाएं। पीएम मोदी आज 2 बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे। पहली योजना के तहत 2400 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दिए जाएंगे। दूसरी योजना में पीएम किसान की 23वीं किस्त 18,800 करोड़ किसानों तक पहुंचाई जाएगी। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है।